नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं पिछले 25 सालों से पहाड़ी और सुनसान रास्तों पर ट्रक चलाता आ रहा हूं। उस रात की घटना आज भी मेरी रूह कंपा देती है, जब मैं अपने नए सहायक अमन के साथ उत्तर पूर्व के एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। हम एक पुराना ट्रक लेकर, सीमेंट का सामान लेकर एक दूर-दराज गांव की ओर जा रहे थे। अमन नया था और हर चीज को मजाक में लेता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, जबकि मैंने इन रास्तों पर कई अनदेखी चीजों को महसूस किया था। उस दिन शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का कोहरा था और जंगल की गहराई में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अमन ने मुझसे एक नई बनी सुरंग के बारे में पूछा, जिसके बारे में ड्राइवरों में अजीब कहानियां मशहूर थीं। मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन वह जिद करता रहा। जैसे जैसे हम सुरंग के पास पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी और ट्रक का इंजन अजीब आवाज करने लगा। सुरंग का मुंह किसी काले दैत्य की तरह खुला हुआ था। अंदर घुसते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और रेडियो पर सिर्फ सिसकारियों जैसी आवाज आने लगी। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे साइड मिरर में पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो अचानक गायब हो गई। तभी ट्रक की छत पर किसी के चलने जैसी आवाज आने लगी। अमन डर गया और मुझसे सवाल करने लगा, लेकिन मैंने उसे चुप रहने को कहा। फिर खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई और शीशे पर एक लंबी उंगलियों वाला हाथ का निशान दिखा। अब डर साफ महसूस होने लगा था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, जो बार बार रुको कह रही थी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और आगे देखा तो सुरंग के बीचों बीच एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसका शरीर अजीब तरह से टेढ़ा था और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वह हिली नहीं। जब वह धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ी तो ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन उल्टी दिशा में घूम रही हो। मैंने हिम्मत करके ट्रक आगे बढ़ाया और वह आकृति अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। हम किसी तरह सुरंग से बाहर निकल आए, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। हमें महसूस होने लगा कि कोई हमारे साथ है। आगे एक सुनसान पेट्रोल पंप पर रुके तो वहां के बूढ़े मालिक ने बिना कुछ पूछे कह दिया कि हम उस सुरंग से होकर आए हैं, और उसने हमें चेतावनी दी कि आगे अगर कोई रोके तो रुकना मत। हम आगे बढ़े तो रास्ते में एक पुरानी गुड़िया सड़क के बीचों बीच बैठी मिली। जब हम उसे पार कर गए तो मैंने देखा कि उसका सिर हमारी दिशा में घूम गया था। डर और बढ़ गया। कुछ देर बाद ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी और रेडियो में बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। फिर सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी जो रो रही थी, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खालीपन था। हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। अचानक मुझे साइड मिरर में वही गुड़िया ट्रक के पीछे बैठी दिखाई दी। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरकर देखा तो वह ट्रक के नीचे चिपकी हुई थी, जैसे कोई जीवित चीज हो। मैं उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर पाया। हम फिर चल पड़े और एक पुराने पुल पर पहुंचे, जहां ट्रक अचानक बंद हो गया। तभी एक अजीब नीली रोशनी वाला लालटेन हवा में तैरता हुआ हमारे सामने आया और हमें एक अज्ञात रास्ते की ओर ले जाने लगा। मजबूरी में हम उसके पीछे चल पड़े और एक अजीब गांव में पहुंच गए, जहां पुराने समय के लोग बिना भाव के खड़े थे। वहां के मुखिया हरिदेव ने बताया कि वे सब आत्माएं हैं और जो चीज हमारे साथ है वह एक प्राचीन अंधेरी शक्ति है जो डर से जीवित रहती है। उसने हमें बताया कि इससे बचने का एक ही तरीका है, वापस सुरंग में जाकर उसका सामना करना। हम डरते हुए वापस उसी सुरंग में गए। इस बार वहां और भी भयानक दृश्य थे। कई आकृतियां हमें घूर रही थीं। सुरंग के बीच पहुंचकर हमने इंतजार किया और अचानक एक काला धुएं जैसा भयानक रूप हमारे सामने प्रकट हुआ, जिसमें सैकड़ों लाल आंखें थीं। उसने हमें डराने के लिए हमारे अपने लोगों की आवाजें निकालनी शुरू कर दीं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और बार बार कहा, तुम यहां नहीं हो। धीरे धीरे वह आकृति कमजोर होने लगी और अंत में तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। उसके बाद सुरंग सामान्य हो गई और ट्रक के नीचे चिपकी गुड़िया भी गायब हो गई। हम वहां से निकल आए, लेकिन उस रात ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब मैं उन रास्तों से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती,
उनमें कई अनकही कहानियां और रहस्य छिपे होते हैं। और सबसे बड़ा सच यही है कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनका सामना करना ही एकमात्र रास्ता होता है, उनसे भागना नहीं।